जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में देखा जाए तो ये राजस्थान का ही नहीं अर्थात पूरे भारत का ही सबसे बड़ा किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन एक विस्तृत अहिंसात्मक आंदोलन था, संगठित भी था और सबसे बड़ा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या था किसान आंदोलन, कैसे प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन ये कब से प्रारंभ होता है, ये देखो 1897 से लेकर के 1941 तक, लगभग 44 वर्ष तक, मतलब राजस्थान का नहीं अर्थात तो पूरे भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 वर्ष तक चला था। अब देखो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आज हम विस्तार से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे चलेंगे। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ होता है वो कब होता है, 1897 में। उससे पहले की घटना क्या होती है कि यहाँ का एक जागीरदार बनता है, एक नया ठिकानेदार बनता है जिसका नाम है राव कृष्ण सिंह। जागीरदार नया एक ठिकानेदार बनता है जिसका नाम है राव कृष्ण सिंह। नया ठिकानेदार बनते हैं तो यह बिजोलिया के जो किसान हैं अर्थात यहाँ पर जो किसान थे वो ज्यादातर कौन सी जाति के थे, तो वो जाति थी धाकड़ जाति। यहाँ पर जो निवास करने वाली जाति कौन सी थी, धाकड़ जाति। लगभग 60% जाति धाकड़ जाति थे। और राव कृष्ण जब शासक बनते हैं, ये कब बनते हैं, ये बनते हैं 1894 में। 1894 में जब राव कृष्ण सिंह शासक बनते हैं तो यहाँ की जो जाति थी धाकड़ जाति, वो किसान सोचते हैं कि राव नया जो एक जागीरदार बना है तो हो सकता है कुछ करों में कमी करे, लेकिन इसने बहुत प्रकार के कर लगाए थे। कुल मिलाकर के इन पर 84 प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें से बैठ बेगार, लाटा कूटा और आदि बहुत प्रकार के कर लगे हुए थे। अब इन करों के विरोध में देखा जाए तो राव कृष्ण सिंह ने बहुत प्रकार के कर लगाए, लेकिन यहाँ की जो जाति थी धाकड़ जाति, उन्होंने सोचा कि कुछ करों में कमी की जाएगी, लेकिन इस जागीरदार ने किसी भी प्रकार के कोई करों में नहीं कमी की। इसलिए क्या हुआ, 1897 की घटना के बारे में देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन यहीं से प्रारंभ होता है। 1897 में देखा जाए तो एक गांव था जिसका नाम है गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा गांव की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़, और उसके पिता की मृत्यु के देहांत के बाद एक यहाँ पर मृत्यु भोज रखा गया था, और इसी मृत्यु भोज के अवसर पर यहाँ पर सभी किसान इकट्ठे होते हैं और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन आगे बढ़ता है। तो प्रारंभ में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रारंभ में इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास। प्रारंभ में इसका नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और एक निर्णय लिया कि राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सूचित किया जाएगा कि राव कृष्ण सिंह ने जो बिजोलिया के ठिकाने के जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत सारे कर लगाए हैं, कुछ करों में कमी की जाए या राव कृष्ण सिंह को यहाँ से हटा जाए। तो साधु सीताराम दास 2 व्यक्ति भेजते हैं, जिसमें से एक था नानक पटेल या नानजी पटेल बोल सकते हैं, और दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 2 व्यक्तियों को भेजते हैं। ये दोनों व्यक्ति जाते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, उनसे मिलते हैं। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह एक जांच आयोग के रूप में हामिद हुसैन को भेजते हैं, नाम है जिसका हामिद हुसैन। हामिद हुसैन जांच करके चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता है। नहीं होने के बाद क्या होता है, राव कृष्ण सिंह की जो हौसले है वो बुलंद हो जाते हैं, और वो आगे चल के 1903 में एक नया कर और जोड़ते हैं। 1903 में एक नया कर जोड़ते हैं जिसका नाम है चौरी कर। नया एक कर जोड़ते हैं जिसका नाम है चौरी कर। चौरी कर कुंवारी कन्याओं की जो शादी के समय उनके पिता से 5 रुपए नगद लिया जाता था, तो कर के रूप में 5 रुपए। कब, 1903 में एक नया कर लगाया जिसका नाम है चौरी कर। अब देखो, अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 रुपए एक और नया कर जोड़ दिया गया। पहले से 84 प्रकार के कर थे, राव कृष्ण सिंह ने एक और नया कर जोड़ा। इसके विरुद्ध में क्या हुआ, वहां पर धाकड़ जाति के सभी किसानों ने
2 साल तक अपनी किसी भी प्रकार की मतलब कोई शादी नहीं की, मतलब अपनी जो कन्या है उनकी शादी नहीं की, और 2 साल तक अपनी भूमि को पड़त रखा, किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की। इस कारण से राव कृष्ण सिंह ने क्या किया कि 1905 में जो चौरी कर था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। चौरी कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर 1906 में देखा जाए तो 1906 में क्या होता है, इस राव कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद इसका उत्तराधिकारी नहीं था, इसने गोद लिया वो पुत्र था जिसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। तो अगला जो जागीरदार बनता है उसका नाम है राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह शासक बनता है तो उस समय भी किसानों को एक आस होती है कि नया जागीरदार बनाया तो हो सकता है कुछ करों में कमी करे, लेकिन राव पृथ्वी सिंह जैसे उत्तराधिकारी बनता है तो एक नया शुल्क और जोड़ता है जिसका नाम है उत्तराधिकारी शुल्क, या जिसको कहते हैं तलवार बंदाई। तलवार बंदाई एक नया कर जोड़ते हैं जिसका नाम है तलवार बंदाई कर। अब किसान निराश होने लगे, उन्होंने सोचा कि महाराणा फतेह सिंह के पास जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पहले भी सहायता नहीं की थी, ठीक है। तो उसके बाद किसान खुद संघर्ष करने लगे, और उसके बाद आगे की घटना के बारे में देखो तो आगे क्या होता है, आगे की घटना के बारे में हम देखते हैं। आगे एक व्यक्ति आते हैं 1916 में, विजय सिंह पथिक। आगे का नेतृत्व करेंगे विजय सिंह पथिक। देखो विजय सिंह पथिक के बारे में बेसिक हम जानकारी ले तो विजय सिंह पथिक का प्राचीन नाम यानी बचपन का नाम, उसके बारे में देखते हैं। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह। बचपन का नाम था भूप सिंह। बचपन का नाम क्या था, भूप सिंह। और इनका जो जन्म होता है वो होता है 1882 में। कहाँ होता है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या होता है, रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक आते हैं अजमेर, और राजस्थान के अजमेर में आते हैं। वहां पर वो बम सीखने की फैक्ट्री है, वहां पर सीखने आते हैं। वहां पर अंग्रेज सरकार इनको पकड़ करके टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बना लेते हैं। वहां से फिर फरार होकर के ये 1916 में चित्तौड़गढ़ आते हैं, और चित्तौड़गढ़ आने के बाद वहां पर साधु सीताराम दास से मिलते हैं, और साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़ते हैं, 1916 में जुड़ते हैं। तो ये भी आ सकते हैं कि ये जुड़ते कब है, 1916 में। कौन, विजय सिंह पथिक। अब 1916 में जुड़ते हैं तो 1917 की घटना देखते हैं। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में करते हैं। और इसी ऊपर माल पंच बोर्ड में कुल कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे। कितने, 13 सदस्य थे। और इनमें एक सरपंच बनाया था, और सरपंच का नाम था मन्ना पटेल। मन्ना पटेल, इसको सरपंच बनाया गया, ठीक है। अब देखो घटना, इनको क्रमवार हम समझेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। 1916 में जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब देखो ऊपरमाल नाम आ गया तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में देखते हैं। ऊपरमाल एक जागीर थी। खानवा के युद्ध 1527 में खानवा के युद्ध के तहत गजनेर भरतपुर के एक व्यक्ति थे अशोक परमार, उनको ऊपरमाल की जागीर भेंट की थी। ऊपरमाल का जागीर देखा जाए तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य के पठारी भाग को ऊपरमाल का पठार कहते थे, ठीक है। तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में। सदस्य होते हैं 13, और सरपंच था मन्ना पटेल। आगे देखें तो 1918 में जाते हैं मुंबई, और मुंबई में एक व्यक्ति है गांधी जी, ठीक है। गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी को बिजोलिया के किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचार, उनके ऊपर लगाए गए करों के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। तो गांधी जी खुश होकर के उनको एक उपाधि देते हैं। गांधी जी विजय सिंह पथिक को एक उपाधि देते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय पथिक। उपाधि क्या देते हैं, राष्ट्रीय पथिक। एक नई उपाधि देते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय पथिक। बचपन का नाम था भूप सिंह, उसके बाद नाम पड़ा विजय सिंह पथिक। कब पड़ा, जब वो टोडगढ़ दुर्ग से भागते हैं तब नाम पड़ता है विजय सिंह, और गांधी जी इसका नाम देते हैं, पथिक नाम लगाते हैं, इसलिए नाम पड़ता है विजय सिंह पथिक। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 1918 में जब मुंबई गांधी जी से मिलने जाते हैं तो उनको उपाधि मिलती है राष्ट्रीय पथिक। उसके बाद गांधी जी अपने एक व्यक्ति भेजते हैं, और वो जांच के लिए भेजते हैं। तब इसकी जानकारी अंग्रेज सरकार को पता चलती है कि गांधी जी इसमें इंटरेस्टेड हैं,
तब वो क्या करते हैं, एक जांच आयोग भेजते हैं। कब भेजते हैं, तो 1918 और 19 में एक जांच आयोग भेजते हैं जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग भेजते हैं। कब भेजते हैं, 1918 और 19 में। इस जांच आयोग के बाद कुछ करों में कमी की जाती है। उसके बाद की घटना में देखो तो 1918 और 19 की हो गई। उसके बाद देखते हैं आगे की घटना के में आगे क्या होता है कि विजयसिंह पथिक 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। 1919 में 1919 की घटना के बारे में देखा जाए तो विजयसिंह पथिक क्या करते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में है, और यहां से क्या करते हैं, राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। और उसके बाद 1919 में ही वर्धा से ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से करते हैं। फिर क्या होता है, 1920 में इसका जो मुख्यालय है, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, वो अजमेर में स्थानांतरित करते हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में। वो कब स्थानांतरित करते हैं, 1920 में। अब देखो 1919 में ही क्या होता है, जो विजयसिंह पथिक है वो कानपुर में एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाते हैं। किसके नेतृत्व में, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके बारे में देखते हैं। उस पत्र का नाम है प्रताप नामक एक पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था। कानपुर से कौन प्रकाशित करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रताप नामक जो पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता था, कानपुर से। कौन करता था, गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके आग्रह पर किया था, तो विजयसिंह पथिक के आग्रह पर किया था। ठीक है, 1919 में। उसके बाद देखो 1920 की घटना क्या है कि 1920 में देखो राजस्थान केसरी की स्थापना जो पत्र है वो 1919 में निकाला था। 1920 में इसी पत्र का दूसरा नाम रखा, 1920 में नाम रखा था तरुण राजस्थान। और 1921 में इसी पत्र का दूसरा नाम रखा। अब देखो तरुण राजस्थान कहां से निकाला गया, ये अजमेर से निकाला गया था। और इसी पत्र का दूसरा नया नाम रखा नवीन राजस्थान, और ये भी कहां से निकाला गया, ये दोनों निकाले गए थे अजमेर से। ये दोनों कहां से निकाले गए, अजमेर से निकाले गए थे। तो तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान दोनों ही विजयसिंह पथिक द्वारा अजमेर से निकाले गए। और राजस्थान केसरी कहां से निकाला गया, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया। अब आगे के बारे में देखते हैं, आगे की घटना क्या होती है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो 1921 में बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। किसान आंदोलन, तो बेंगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ होता है। लेकिन 1923 में क्या होता है, विजयसिंह पथिक जुड़ जाते हैं इससे। विजयसिंह पथिक क्या करते हैं, इससे जुड़ जाते हैं 1923 में बेंगू किसान आंदोलन से। और 1923 में ही क्या करते हैं, अंग्रेज इनको बंदी बना करके जेल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1927 में बिजूलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं माणिक्य लाल वर्मा जब नेतृत्व करते हैं तो एक गीत गाते हैं जिसका नाम है पंचीड़ा गीत। प्रत्येक गांव में जा करके गीत गा करके इस जो जागीरदार राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध में मतलब गीत गाते थे कि उनको जागरूक करते थे कि आप हमारा साथ दो, हम आपको जो लगान है, आपके ऊपर जो लगान लगाए गए उनको कम करने की कोशिश करवाएंगे। तो पंचीड़ा गीत गाते थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गौरी बाई। ये गौरी बाई ये भी इस बेंगू जो बिजूलिया किसान आंदोलन इससे जुड़ी हुई थी। इनके साथ में दो व्यक्ति और थे जिसका नाम एक का नाम था हरिभाऊ उपाध्याय, और एक और व्यक्ति थे और उसका नाम था जमनालाल बजाज की पत्नी थी जानकी देवी, ये भी इनके साथ थी। जानकी देवी ने भी इनका साथ दिया था बिजूलिया किसान आंदोलन के तहत।
अब देखो 1927 में माणिक्यलाल वर्मा जुड़ते हैं, तो क्वेश्चन ये आएगा कि बिजूलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा कब जुड़ते हैं, तो 1927 में जुड़ते हैं। उसके बाद की घटना में देखो तो 1941 में क्या होता है, 1941 में जो मेवाड़ रियासत के जो प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसका नाम है सर टीवी राघवाचार्य। नए एक प्रधानमंत्री बनते हैं जिसका नाम है सर टीवी राघवाचार्य। और 1941 में ही इस माणिक्यलाल वर्मा और प्रधानमंत्री सर टीवी राघवाचार्य के मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है। और इस समझौते के तहत बिजूलिया के किसानों के ऊपर जितने प्रकार के कर लगाए जाते थे उन सभी करों को समाप्त कर दिया जाता है और ये किसान आंदोलन समाप्त होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? प्लीज अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।